नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी में। आज हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड से चतुर्थ सर्ग, चौथा सर्ग, जहाँ पे भगवान राम अपनी माता कौशल्या से विदा ले रहे हैं और सीता और लक्ष्मण के साथ कर रहे हैं वन गमन की तैयारी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तो माता पार्वती को कथा सुनाते हुए रामायण की श्री महादेव कहते हैं, महादेव उवाच ततः सुमित्रा दृष्ट्वैनं रामं राज्ञीं ससंभ्रमा कौसल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः श्रुत्वैव रामनामैषा बहिर्दृष्टे प्रवाहिता रामं दृष्ट्वा विशालाक्षमालिङ्ग्याङ्के न्यवेशयत् मूर्ध्न्यवघ्राय पस्पर्शगात्रं नीलोत्पलच्छवि भुङ्क्षपुत्रेति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधार्दितः। तो श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, जब महारानी सुमित्रा ने राम को देखकर संभ्रम पूर्वक महारानी कौशल्या को चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए हैं, राम का नाम सुनते ही उनकी बहिर्दृष्टि हुई और उन्होंने विशाल नयन राम को देख गले लगाकर गोद में बैठा लिया तथा उनका सिर सूंघकर उनके नील कमल सदृश श्याम शरीर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा भूख लगी होगी, कुछ मिष्ठान खा लो। रामः प्राह न मे मातर भोजनावसरः कृतः दण्डकागमने शीघ्रं मम कालो अद्य निश्चितः कैकेयी वरदानेन सत्यसन्धः पिता मम भरताय ददौ राज्यं ममाप्यारण्यमुत्तमं 14 समास्तत्र युषित्वा मुने वेशधृ आगमिष्ये पुनः शीघ्रं न चिन्तां कर्तुमर्हसि। तच्छ्रुत्वा सहसोद्विग्ना मूर्छिता पुनरुत्थिता आह रामं सुदुःखार्ता दुःखसागरसम्प्लुता यदि रामवनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि त्वद्विहीना क्षणार्धं वा जीवितं धारये कथं यथा गौरबालकं वत्सं त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्रचित् तथैव त्वां न शक्नोमि त्यक्तुम प्राणात् प्रियं सुतम। तब राम माता कौशल्या के पास पहुँचे हैं। माता कहती हैं कि बेटा भूख लगी होगी, कुछ खा लो। तो राम जी बोले, माता मुझे भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए यह समय शीघ्र ही दंडकारण्य जाने के लिए निश्चित किया गया है। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने माता कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास प्रदान किया है। वहाँ मुनिवेश में रहकर 14 वर्ष में शीघ्र ही लौट आऊँगा, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। तो अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौशल्या दुख से अचेत हो गई और फिर चेत होने पर दुख सागर में उछलती डूबती दुखातुर होकर राम से कहने लगी, राम यदि सचमुच ही तुम वन को जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण भी कैसे जीवित रह सकती हूँ बेटा।
जिस प्रकार गौ अपने अल्पवयस्क बछेड़े को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी तुम अपने प्राण प्रिय पुत्र को छोड़ के तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। भरताय प्रसन्नश्चेन्द्राज्यं राजा प्रयच्छतु किमर्थं वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्। कैकेय्या वरदो राजा सर्वस्वं वा प्रयच्छतु त्वया किमपराधं हि कैकेय्या वा नृपस्य वा। पिता गुरुर्यथा राम तवाहमधिका ततः पिता ज्ञप्तो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्। यदि गच्छसि मद्वाक्यमुल्लङ्घ्य नृपवाक्यतः तदा प्राणान् परित्यज्य गच्छामि यमसाधनम्। तो कौशल्या आगे कहती हैं श्री राम से कि यदि राजा भरत से प्रसन्न हैं तो उन्हें राज्य भले ही दे दें, परंतु तुमको वनवास की आज्ञा क्यों दे रहे हैं। कैकेयी को वर देकर चाहे महाराज अपना सर्वस्व दे डालें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुमने राजा अथवा कैकेयी का क्या बिगाड़ा है। हे राम, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन कर तुम राजा की आज्ञा से वन को चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुर को चली जाऊंगी। लक्ष्मणो अपि ततः श्रुत्वा कौसल्या वचनं रुषा उवाच राघवं वीक्ष्य दहन्निव जगत्त्रयम् उन्मत्तं भ्रान्तमनसं कैकेयी वशवर्तिनं बद्ध्वा निहन्मि भरतं तद्बन्धून् मातुलानपि। अद्य पश्यन्तु मे शौर्यं लोकान् प्रदहतः पुरा राम त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिन्दम। धनुष्पाणिरहं तत्र निहन्याम विघ्नकारिणः इति ब्रुवन्तं सौमित्रिमालिङ्ग्य रघुनन्दनः। तो तब लक्ष्मण ने भी कौशल्या के वचन सुनकर राम जी की ओर देखकर रोष से त्रिलोकी को दग्ध करते हुए कहा, मैं उन्मत्त भ्रांत चित्त और कैकेयी के वशवर्ती राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोकों को दग्ध करने वाले कालानल के समान मेरे पौरुष को पहले वे सब लोग देख लें। हे शत्रुदमन राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए, उसमें विघ्न उपस्थित करने वालों को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर तुरंत मार डालूंगा। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और कहा, शूरो असि रघु शार्दूल ममात्यंत हिते रतः जानामि सर्वं ते सत्यं किंतु तत्समयो नहि। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत् यदि सत्यं भवेत् तत्र आयासः सफलश्चते। भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेखेव चञ्चलाः आयुरप्यग्निसन्तप्तलोहस्थ जलबिन्दुवत् यथा व्यालगलस्थोऽपि भेको दंशानपेक्षते तथा कालाहिनाग्रस्तो
लोको भोगान शाश्वतान करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रम् शरीर भोगार्थमहर्निशं नरः देहस्तु भिन्नः पुरुषात् समीक्ष्यते को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम से उन्हें गले तो लगाया, फिर बोले, हे रघुश्रेष्ठ, तुम बड़े शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो। तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका समय नहीं है। यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखाई देता है वो सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता, किंतु ये भोग तो मेघ रूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है और आयु अग्नि में तपाए हुए लोहे पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान क्षणिक है। तो जिस प्रकार सर्प के मुंह में पड़ा हुआ भी मेंढक मच्छरों को ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प से ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। यदि समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। आत्मा के लिए कोई भोग नहीं और आत्म स्वरूप चैतन्य ही वास्तविक रूप है। पितृमात्रे सुत भ्रातृ दार बंध्वादि संगमः पप्रायामिव जंतूनां नद्यां काष्ठौघवच्चलः छायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता तारुण्यम्बूर्मिव दध्रुवं च स्वप्नोपममस्ति सुखमायुरल्पं तथापि जन्तोरभिमान एषः संसृतिः स्वप्नसदृशी सदा रोगादिसङ्कुला गन्धर्वनगर प्रख्यामूढस्तामनुवर्तते आयुष्यं क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतैः दृष्ट्वान्येषां जरा मृत्यु कथञ्चिन्नैव बुध्यते स एव दिवसः स एव रात्रिरित्येव मूढधीः भोगाननुपतत्येव कालवेगं न पश्यति प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत् सपत्नाइव रोगौघाः शरीरं प्रहरन्त्यहो। तो श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि पिता माता पुत्र भाई स्त्री बंधु बांधवों का संयोग प्याऊ पर एकत्रित हुए जीवों अथवा नदी प्रवाह से इकट्ठी हुई लकड़ियों के समान चंचल है। ये निस्संदेह दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल, यौवन जल तरंग के समान अनित्य है, स्त्री सुख स्वप्न के समान मिथ्या और आयु अत्यंत अल्प है। तथापि प्राणियों का इनमें कितना अभिमान हो जाता है। ये संसार सदा रोग आदि संकुल तथा स्वप्न और गंधर्व नगर के समान बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मूढ़ जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते हैं। नित्य सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है, तो भी मूढ़ पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता। नित्य प्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मूढ़मति पुरुष भोगों के पीछे ही दौड़ता है, काल की गति को नहीं देखता। कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और रोग समूह शत्रुओं के समान शरीर को नष्ट करते जा रहे हैं। जरा व्याघ्रीव पुरतस्तर्जयन्त्यवतिष्ठते
मृत्युः सहैव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते। देहे अहं भावमापन्नो राजाहं लोकविश्रुतः। इत्यस्मिन् मनुते जन्तुः कृमिविङ् भस्म संहिते। त्वगस्थिमासविन्मूत्ररेतो रक्तादिसंयुतः। विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं वद। यमास्थाय भवान् लोकं दग्धुमिच्छति लक्ष्मण। देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। देहोऽहमिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तिता। नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते। अविद्या संसृतेर्हेतुर्विद्या तस्या निवर्तिका। तस्माद्यत्नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः। कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः शत्रुसूदन। तो राम आगे समझाते हुए लक्ष्मण को जीवन का सत्य कहते हैं कि वृद्धावस्था सिंहनी के समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ ही चलती हुई अंत समय की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु देह में अहम भावना करने वाला जीव इस कृमि विष्ठा और भस्म रूप शरीर को ही मैं लोक प्रसिद्ध राजा हूं ऐसा मानने लगता है। तो हे लक्ष्मण, तुम कुछ सोच कर बताओ कि जिसके आश्रय से तुम संसार को दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, मांस, विष्ठा, मूत्र, शुक्र और रुधिर आदि से बना हुआ विकारी और परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है। हे भाई, इस देहाभिमान से युक्त पुरुष में ही संपूर्ण दोष प्रकट हुआ करते हैं। मैं देह हूं, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण रूप संसार की कारण है और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है। अतः मोक्ष कामियों को सदा विद्योपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। हे शत्रु दमन, काम क्रोध आदि इस साधन में विघ्न करने वाले शत्रु मात्र हैं। तत्रापि क्रोध एवालम मोक्ष विघ्नाय सर्वदा। येनाविष्टः पुमान् हन्ति पितृभ्रातृ सुहृत् सखीन्। क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनं। धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात् क्रोधं परित्यज। क्रोध एष महान् शत्रुस्तृष्णा वैतरणी नदी। संतोषो नंदनं वनं शान्तिरेव हि कामधो। तस्मात् शान्तिं भजस्वाद्य शत्रुरेवं भवेन्न ते। देहेन्द्रिय मनः प्राणबुद्ध्यादिभ्यो विलक्षणः। आत्मा शुद्धः स्वयं ज्योतिर्विकारी निराकृतिः। यावत् देहेन्द्रिय प्राणैर्भिन्नत्वं नात्मनो विदुः। तावत् संसार दुःखौघैः पीडयन्ते मृत्युसंयुताः। तस्मात् त्वं सर्वदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय। बुद्ध्यादिभ्यो बहिः सर्वमनुवर्तस्व माखिदः। भुञ्जन् प्रारब्धम् अखिलं सुखम वा दुखमेव वा। आगे समझाते हुए कहते हैं श्री राम कि मोक्ष के मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए तो बहुत सारे शत्रु हैं, लेकिन एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश होने से पुरुष पिता माता सुहृद और बंधुओं का भी वध कर डालता है।
मन के संताप का मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसार का बंधन तथा धर्म का क्षय करने वाला है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़ दो। यह क्रोध सबसे महान शत्रु है। तृष्णा वैतरणी नदी है, संतोष नंदन वन है और शांति ही कामधेनु है। इसलिए तुम शांति धारण करो, इससे क्रोध रूपी शत्रु का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आत्मा, देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि से पृथक तथा शुद्ध स्वयं प्रकाश अविकारी और निराकार है। आत्मा देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि से पृथक है तथा शुद्ध स्वयं प्रकाश अविकारी और निराकार है। जब तक मनुष्य देह, इंद्रिय और प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते, तब तक वे मृत्यु पाश में बंध कर सांसारिक दुख समूह से पीड़ित होते रहते हैं। इसलिए तुम सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को भिन्न अनुभव करो। इस संपूर्ण बाह्य व्यवहार का अनुवर्तन करो और सुख अथवा दुख रूप जैसा प्रारब्ध हो उसी को भोगते हुए चित्त में बिल्कुल खेद ना करो। प्रवाह पतितम कार्यम कुर्वन्नपि न लिप्यसे, बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वम् आवन्नपि राघव, अन्तः शुद्ध स्वभावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः, एतन्मयोदितं कृत्स्नं हृदि भावय सर्वदा, संसार दुःखैरखिलैर्बाध्यसे न कदाचन, त्वमप्यम्ब मयादिष्टं हृदि भावय नित्यदा, समागमं प्रतीक्षस्व न दुःखैः पीड्यसे चिरम्, न सदैकत्र संवासः कर्म मार्गानुवर्तिनां, यथा प्रवाह पतितप्लवानां सरितां तथा, चतुर्दश समासंख्या क्षणार्धं विव जायते, अनुमन्यस्व मामम्ब दुःखं संत्यज्य दूरतः, एवं चेत् सुख संवासो भविष्यति वने मम। इत्युक्त्वा दण्डवन्मातुः पादयोर्पतच्चिरम्, उत्थाप्याङ्के समावेश्य आशीर्भिरभ्यनन्दयत्, सर्वे देवाः स गन्धर्वा ब्रह्म विष्णु शिवादयः, रक्षन्तु त्वां सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रयायुतम्। तो लक्ष्मण से आगे कहते हैं श्री राम कि हे रघुपुत्र, बाहर से यानी इंद्रिय आदि के द्वारा कर्तृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश उपस्थित हो उसे करते रहने से भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। भीतर से राग द्वेष रहित और शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम उन कर्मों से लिप्त नहीं होगे। मेरे इस संपूर्ण कथन पर तुम सर्वदा अपने हृदय में विचार करो। ऐसा करने से तुम संपूर्ण सांसारिक दुखों से कभी बाधित नहीं होगे। तो लक्ष्मण के साथ साथ अब माता की ओर भी मुख करके कहते हैं कि माता, तुम भी मेरे इस कथन पर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करती रहना। तुम्हें अधिक काल दुख नहीं होगा। कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना सहना नहीं हुआ करता। जैसे नदी के प्रवाह में पड़कर बहती हुई डोंगियां सदा साथ साथ ही नहीं चलती। तो माता, ये 14 वर्ष की अवधि आधे क्षण के समान बीत जाएगी। आप अब दुख को दूर करके हमें वन जाने की अनुमति दीजिए। आपके ऐसा करने से मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूंगा। तो ऐसा कह के श्री रामचंद्र जी बहुत देर तक दंड के समान माता के चरणों में पड़े रहे। तदनंतर माता ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया और आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा की।
वे बोली, तुम्हारे चलते बैठते अथवा सोते समय गंधर्वों सहित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि संपूर्ण देवगण तुम्हारी सर्वदा रक्षा करे, मेरी यही प्रार्थना है। इति प्रस्थापयामास समालिंग्य पुनः पुनः लक्ष्मणोऽपि तदा रामं नत्वा हर्षाश्रुगद्गदः आह राम ममान्तः स्थः संशयोऽयं त्वया हृतः यास्यामि पृष्ठतो रामसेवां कर्तुं तदादिश अनुगृह्णीष्व मां राम नो चेत् प्राणास्त्यजाम्यहम् तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम् प्रतस्थे तां समाधातुं गतः सीतापतिर्विभुः आगतं पतिम् आलोक्य सीता सुस्मितभाषिणी स्वर्णपात्रस्थसलिलैः पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः पप्रच्छ पतिमालोक्य देवकीं सेनया विना आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवर्जितः सामन्तराजसहितः सम्भ्रमान्नागतोऽसि किम् इति स्म सीतया पृष्टो रामः सस्मितः ब्रवीत्। तो इस प्रकार अब बार बार हृदय से लगा के माता ने राम को विदा कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने भी राम जी से आंखों में आनंदाश्रु भर कर गदगद वाणी से कहा, हे राम, आपने मेरा आंतरिक संदेह दूर कर दिया है। अब मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके पीछे पीछे आपके साथ चलूंगा, आप इसके लिए आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तब रघुनाथ जी ने भी लक्ष्मण से कहा, बहुत अच्छा, चलो फिर देरी मत करो। तदनंतर सीतापति भगवान राम सीता जी को समझाने के लिए चले और अपने महल में पहुंचे। तब मंद मुस्कान पूर्वक बोलने वाली श्री सीता जी ने पतिदेव को आते देख एक स्वर्ण पात्र में जल लेकर भक्ति पूर्वक उनके चरण धोए और स्वामी की ओर देखते हुए पूछा, देव, इस समय सेना के बिना ही आप कैसे आए हैं? आप प्रातःकाल कहाँ गए थे? आपका श्वेत छत्र कहाँ है? बाजों का बजना क्यों बंद हो गया और आप किरीट आदि राजोचित आभूषणों से रहित क्यों हैं? आप मंत्री और राजाओं के सहित बड़े ठाट बाट से क्यों नहीं आए? तो सीता जी ने असमय और बड़े अजीब ही तरीके से श्री राम को आते देखा तो प्रश्नों की बौछार लगा दी है। और उनके इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने दिए हैं मुस्कुरा के उनके प्रश्नों के उत्तर। राज्ञा में दंडकारण्ये राज्यम दत्तम शुभे अखिलम अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनी अद्यैव यास्यामि वनं त्वं तु श्वश्रूसमीपगा शुश्रूषां कुरु मे मातुर्न मिथ्यावादिनो वयम् इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीता भीता ब्रवीद्वचः किमर्थं वनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना तामाह रामः कैकेय्यै राजा प्रीतो वरं ददौ भरताय ददौ राज्यं वनवासं ममानघे 14 समास्तत्र वासो मे किल याचितः तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दया परः अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा विघ्नं कुरु भामिनी श्रुत्वा तद्रामवचनं जानकी प्रीतिसंयुता अहमग्रे गमिष्यामि
वनम पश्चात् त्वमेष्यसि इत्याह मां विना गन्तुं तव राघव नोचितम्। तब सीता जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए श्री राम से, तो मुस्कुरा के वो बोले कि हे शुभे, पिताजी ने मुझे दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य दे दिया है, अतः हे भामिनी मैं शीघ्र ही उसका पालन करने के लिए वहाँ जाऊँगा। मैं आज ही वन को जाऊँगा, तुम अपनी सास के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा में रहो, मैं झूठ नहीं बोलता। तो रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने भयभीत होकर कहा कि आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है, आपका तो राज्याभिषेक होने वाला था। तब रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि हे अनघे, महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है। देवी कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष तक वन में रहना मांगा था, सो सत्यवादी दयालु महाराज ने देना स्वीकार कर लिया है। अतः हे भामिनी, मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, तुम इसमें किसी प्रकार का विघ्न मत खड़ा करना। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि पहले मैं वन को जाऊंगी, उसके पीछे आप आना। हे राघव, मुझे छोड़कर आपको वन में जाना उचित नहीं है। तामाह राघवः प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीं कथं वनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याघ्रमृगाकुलं राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति मानुषभोजिनः सिंहव्याघ्रवराहाश्च सञ्चरन्ति समन्ततः कट्वम्लफलमूलानि भोजनार्थं सुमध्यमे अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन काले काले फलं वापि विद्यते कुत्र सुन्दरी मार्गो न दृश्यते क्वापि शर्करा कण्टकान्वितः गुहा गह्वर संबाधं झिल्ली दंशादिभिर्युतम् एवं बहुविधं दोषं वनं दण्डक संगितम् पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत् राक्षसादीन् वने दृष्ट्वा जीवितं हास्यसे चिरात् तस्मात् भद्रे गृहे तिष्ठ शीघ्रं द्रक्ष्यसि मां पुनः रामस्य वचनं श्रुत्वा सीता दुःखसमन्विता प्रत्युवाच स्फुरद्वक्त्रा किञ्चित् कोपसमन्विता कथं मामिच्छसे त्यक्तुं धर्मपत्नीं पतिव्रताम्। तो रघुनाथ जी ने अब प्रसन्न होकर अपनी प्रियवादिनी जानकी से कहा कि मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्र आदि वन्य पशुओं से पूर्ण वन में कैसे साथ ले चलूं। वहाँ मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सब ओर सिंह, व्याघ्र तथा शूकर आदि हिंस्र जीव फिरते हैं। तो हे कोमल शरीर वाली सीते, वहाँ भोजन के लिए कड़ुए और कट्टे फल मूलादि ही मिलते हैं, किसी प्रकार के पोए आदि व्यंजन वहाँ कभी नहीं मिलते। तो हे सुंदरी, वे फल भी सदा नहीं मिलते, वहाँ कभी कभी किसी किसी समय ही मिलते हैं। उस वन में कहीं कहीं तो धूल और कांटों से ढके रहने के कारण मार्ग भी दिखाई नहीं देता। वह दंडकारण्य ऐसे ही अनेकों दोषों से भरा हुआ है, उसमें अनेकों गुफाएं हैं, गड्ढे हैं तथा वो झिल्ली और डांसों आदि से भरा हुआ है। ऐसे वन में शीत, वायु और घाम आदि के समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। मुझे संदेह है कि तुम वन में राक्षस आदि की भयंकर मूर्ति देखकर तुरंत ही प्राण त्याग कर बैठोगी। इसलिए हे भद्रे, तुम घर पर ही रहो, मुझे शीघ्र ही तुम फिर देखोगी 14 वर्ष बाद। तो राम के ये वचन सुनकर सीता दुखातुर हो गई और रोते हुए बोली। क्रोध से उनके होंठ कांप रहे थे
कि मुझ पतिव्रता धर्म पत्नी को आप क्यों घर पे छोड़ जाना चाहते हैं। उत्तर मांग रही हैं श्री राम से। त्वदन्याम दोषाम माम धर्मज्ञो असि दयापरः त्वत्समीपे स्थिताम राम को वा माम धर्षयेद्वने फलमूलादिकं यद्यत्तव भुक्तावशेषितं तदेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहं त्वया सह चरन्त्या मे कुशाः काशाश्च कण्टकाः पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः अहं त्वा क्लेशयेनैव भवेयं कार्यसाधिनी बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चिद्वै ज्योतिः शास्त्रविशारदः प्राहते विपिने वासः पत्या सह भविष्यति सत्यवादी द्विजो भूयाद्गमिष्यामि त्वया सह अन्य किंचित् प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा मां नय काननं रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिर्द्विजैः सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्रचिद्वद अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि ते अग्रतः इति तं निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनंदनः। तो सीता दुखी होकर श्री राम से कहती हैं कि आप क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। आप तो धर्मज्ञ और दयालु हैं, फिर अपनी अनन्य भक्ता और दोषहीना इस पत्नी को क्यों छोड़ते हैं। हे राम, वन में भी आपके पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो भी फल मूल आदि आपके खाने से बचेंगे वही मेरे लिए अमृत के समान होंगे। उनसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुश काश और कंटक आदि भी फूलों के बिछौनों के समान हो जाएंगे। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी, बल्कि आपके कार्य में सहायिका ही बनूंगी। बाल्यावस्था में एक ज्योतिष शास्त्र विशारद महात्मा ने मुझे देखकर कहा था कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी। उन ब्राह्मण महोदय का वाक्य सत्य हो, मैं अवश्य आपके साथ वन में चलूंगी। एक बात और कहती हूँ, उसे सुनकर आप मुझे वन को ले चलिए। आपने बहुत से ब्राह्मणों के मुख से बहुत सी रामायणें सुनी होंगी। बताइए, इनमें से किसी में भी क्या सीता के बिना राम जी वन को गए हैं? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका होकर अवश्य आपके साथ चलूंगी। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अभी आपके सामने ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। तब फिर श्री राम ने उनकी बात सुनी और उस पर कुछ विचार किया और बोले, अब्रवीत देवी गच्छ त्वं वनं शीघ्रं मया सह अरुन्धत्यै प्रयच्छाशु हारानां भरणानि च ब्राह्मणेभ्यो धनं सर्वं दत्त्वा गच्छामहे वनम् इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहूय भक्तितः ददौ गवाम वृन्दशतं धनानि वस्त्राणि दिव्यानि विभूषणानि कुटुम्बवद्भ्यः श्रुतशीलवद्भ्यो मुदा द्विजेभ्यो रघुवंशकेतुः अरुन्धत्यै ददौ सीता मुख्यान्याभरणानि च रामो मातुः सेवकेभ्यो ददौ धनमनेकधा स्वकान्तः पुरवासिभ्यः सेवकेभ्यस्तथैव च पौरजानपदेभ्यश्च
ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः। लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तु कौसल्यायै समर्पयत्। धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः। रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे नृपालयम्। श्रीरामः सह सीतया नृपपथे गच्छन् शनैः सानुजः। पौरान् जानपदान् कुतूहलदृशः सानन्दमुद्वीक्षयन्। श्यामः कामसहस्र सुन्दरवपुः कान्त्या दिशो भासयन्। पादन्यासपवित्रिताखिलजगत् प्रापालयं तत्पितुः। तो जब रघुनाथ जी ने सीता का ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तो हार मान ली। बोले, हे देवी, तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन को चलने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो। हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर वन को चलेंगे। तो ऐसा कहे भगवान राम ने लक्ष्मण जी द्वारा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलवाया और उन रघुकुल केतु भगवान राम ने प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ों गौओं के झुंड, बहुत सा धन, दिव्य वस्त्र और आभूषण कुटुंबी तथा विद्वान और शील संपन्न ब्राह्मणों को दान कर दिए। सीता जी ने अपने मुख्य आभूषण अरुंधति जी को दे दिए तथा अपनी माता के सेवकों को भी राम ने बहुत सा धन दिया। इसी प्रकार अपने अंतःपुरवासी सेवकों, पुरवासियों, देशवासियों तथा ब्राह्मणों को भी उन्होंने बहुत सा धन प्रदान किया। तो इधर श्री लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता सुमित्रा को कौशल्या जी को सौंप दिया और आप हाथ में धनुष लेकर राम के सामने आकर खड़े हो गए। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता सब महाराज दशरथ के पास चल दिए। सहस्रों कामदेवों के समान सुंदर श्याम शरीर वाले भगवान राम, सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए धीरे धीरे राजमार्ग से वे चल दिए। उस समय जो पुरवासी और जनपदवासी लोग कुतूहलवश आनंदमयी दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे, उनके देखते हुए और अपने चरण स्पर्श से संपूर्ण संसार को पवित्र करते हुए वे अपने पिता के घर पहुँचे। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित वनगमन के लिए तैयार हैं, अपनी माता से विदा ले चुके हैं। और इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है अयोध्या कांड से चौथा सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे चतुर्थः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।